पहले घर में जब रोटी बनती थी ना, तो उसमें से पहली रोटी गाय को निकाली जाती थी। ये बचपन में हमने देखा। फिर इसके बाद जो है एक रोटी के टुकड़े करके छत में फेंक दिए जाते थे, कौआ चिड़िया आज पाएंगी। फिर घर के बाहर निकल करके पिताश्री ऐसे देखते थे कोई साधु महात्मा को ऐसे पाने नहीं, तो फिर लौट के आके प्रसाद पाते थे। यह गृहस्थ का धर्म है। अगर अपने दरवाजे पर कोई भूखा आ गया है तो आप उसको भूखे मत जाने दीजिए, कुछ पवा दीजिए। घर में कुछ ना कुछ होता ही है। अगर नहीं है तो 10 मिनट प्रार्थना करके उनको रोकिए, 2 रोटी बनाइए, तो सारे दुष्कृत नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि आप संतों को जाओ, निमंत्रित करो, उनको बुलाओ। जैसे अब प्राय संत धाम आदि में ही वास करने लगे, क्योंकि कलिकाल की ऐसी चाल बन गई। तो अब क्या है कि फिर धाम आदि की यात्रा करो। जैसे प्रयाग चले गए, वृंदावन आ गए, किसी एक दो साधु को कुछ पवा दिया, उनके चरण प्रणाम कर, परिक्रमा की, ये सब नष्ट हो जाता है अपराध। ऐसा कोई शरीरधारी नहीं है जिससे शुभ न बनता हो और जिससे अशुभ न बनता हो, क्योंकि शरीर शुभ अशुभ दोनों से मिश्रित है। जब हम शरीराभिमान छोड़कर और प्रभु का आश्रय लेकर भजन करते हैं तो शुभ अशुभ दोनों का नाश हो जाता है। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस, देत सहज निश्चल भगत सुजय जय श्री हरिवंश। गुरुदेव के प्रताप से, आचार्य के प्रताप से जब हृदय में भक्ति होती है तो पुण्य और पाप दोनों का नाश हो जाता है और भगवत प्राप्ति कर लेता है। इसलिए कहीं भी रहो, किसान हो, व्यापार हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, नाम जप करो और दूसरों का सुख चाहो। अगर सुखी होना चाहते हो तो गूढ़ बात है, दूसरों को दुखी करके कोई सुखी नहीं हो सकता।